हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 24 मार्च 2024 का करंट अफेयर हम देखेंगे, जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। और सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए अच्छी जाए, शानदार जाए। 2024 में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सरकारी नौकरी लगे। जो भी स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, उन सब की 2024 में सरकारी नौकरी लग जाए। मात्र 10 मिनट में हम करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे कवर करते हुए चलेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होली का ऑफर लगा दिया गया है। RSMSSB स्टेनो शॉर्ट हैंड हो, स्टेनो का सिलेबस वाला कोर्स हो, पशु परिचर हो गया, सिस्टम असिस्टेंट की एफिशिएंसी का कोर्स हो गया, सभी कोर्सेज में आपको भारी छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, जो आपके 23 मार्च से लेकर 26 मार्च तक रहेगा। उसके बाद में वापस वही प्राइस हो जाएगी। अब देखो, इसके बाद में स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर वापस चलाओ ऑफर, वापस चलाओ। वापस ऑफर नहीं चलाया जाएगा। ऑफर आपके अब ये होली वाला है तो होली वाले में ही रहेगा। ये आप ध्यान रखना। तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया। हाल ही में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। अब 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। आप सबको कमेंट करना है कि 23 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्या 23 मार्च को और कोई भी दिवस मनाया जाता है क्या? सभी कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला है कि हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? अमेरिका में की गई है, अमेरिका में की गई है। पिछली बार भी हमने प्रश्न कवर किया था, अमेरिका में की गई है। क्या किया गया है? जो सूअर की किडनी है वो जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है, तो ध्यान रखना आपको। अगला है कि हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए? साइमन हैरिस बन गए हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखो, एक याद करने का आपको तरीका बताता हूँ, क्वेश्चंस आपके याद कैसे रहेंगे। आपको कॉपी में लिखना है, जैसे आज आप लिख रहे हो करंट अफेयर 24 मार्च, तो ऊपर लिख लिया 24 मार्च 2024 करंट अफेयर। आपको लिखना है कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए साइमन हैरिस, लिख लिया। लिखने के बाद में आपको उसको मन में रिपीट करना है, और या साथ साथ कोई रफ कॉपी रख सकते हो आप, उसमें आप लिख सकते हो बार बार, साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री, साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री, साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री। और साथ साथ ध्यान रखना कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया, इसलिए साइमन हैरिस बने हैं। लियो वराडकर के इस्तीफा देने के बाद में साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड की राजधानी की हमने बात कर ली थी, डबलिन यहाँ की राजधानी है, डबलिन राजधानी है। और करेंसी की बात की थी, यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरो करेंसी है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान को की है। हाल ही में भूटान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर आए हैं। इसके बाद में भारत ने इनको 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। भूटान की राजधानी पूछे, थिम्पू यहाँ की राजधानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। करेंसी यहाँ की नगुल ट्रम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, हाल ही में इनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो किस राज्य के 6 विरासत स्थल हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के, यूनेस्को में हुए हैं। यूनेस्को का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला है कि हाल ही में IMF का मतलब हो गया, IMF का मतलब हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? पाकिस्तान को देगा। किसको? पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
तो 1.1 अरब डॉलर का ऋण पाकिस्तान को IMF देगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देगा। अगला है कि हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं, विराट कोहली। देखो T20 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, फिक्स हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे। अभी जो आपका फर्स्ट मैच हुआ था, कौन जीता? उसमें चेन्नई सुपर किंग जीती। अब चेन्नई सुपर किंग का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, ये भी ध्यान रखना, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। उसके बाद में आपसे राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान का पहला मैच कहाँ हुआ, किसने जीता? इसके बाद में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, वो आपसे पूछ सकते हैं। जो पहला मैच हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, आखिरी मैच हुआ था वो कहाँ होगा? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, ये सारी चीज़ें, फाइनल किसने जीता, फाइनल में कौन कौन सी 2 टीमें थी जो फाइनल में पहुंची थी, फाइनल विजेता कौन रहा था, ये सारी चीज़ें IPL से संबंधित आपसे पूछी जाएंगी, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित माना गया है? हनुमानगढ़ शहर माना गया है, हनुमानगढ़ शहर माना गया है। और अभी हम बात करें, जो रैंकिंग आई थी उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को माना गया था, दिल्ली को माना गया था। 50 में से 42 शहर तो हमारे भारत के ही थे। टोटल 50 जो हैं उसमें से 42 तो भारत के थे। तो आपको ध्यान रखना है अभी हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़। हाल ही में किस भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न को आप स्टार लगा लेना, एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर, आपको ध्यान रखना है लोकपाल अध्यक्ष बन गए हैं। पूरा नाम पूछ ले, अजय माणिकराव खानविलकर इनका पूरा नाम है, अजय माणिकराव खानविलकर। जो डेनियल क्लासेज के रेगुलर स्टूडेंट है, मैं आपको बताऊं, आपकी क्लासेज होंगी, रेगुलर क्लासेज होंगी, और चीज़ें मैं आपको इतनी बार रटवा दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना ऑप्शन के ही आंसर को सही करके आओगे, सही टिक करोगे, ऑप्शन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर आपको मैं इतना तैयार करवा दूंगा, बस आप इतनी कोशिश ज़रूर करना कि जैसे आप वीडियो देखो हाथों हाथ सबको शेयर आप कर दो, सब तक आप क्लास पहुंचा दो। बाकी इतना आपको याद करवा दूंगा, रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके बाहर नहीं जाएगा। तो पूरा नाम अजय माणिकराव खानविलकर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त इनको किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको नियुक्त किया। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? यह है सिक्किम का, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। सिक्किम की राजधानी पूछे तो गंगटोक हो जाएगी, गंगटोक यहाँ की राजधानी हो जाएगी, गंगटोक सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको ध्यान रखना है, पहली वैदिक घड़ी का निर्माण किया गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। यह घड़ी 85 फीट ऊंचे टावर पर लगी है। इसमें 60 मिनट की बजाय 48 मिनट का 1 घंटा होता है। 48 है, 80 नहीं है। 60 मिनट की बजाय 48 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट की बजाय 48 मिनट का 1 घंटा होता है, ये ध्यान रखना है। 48 है, 48 मिनट का 1 घंटा होता है। हाल ही में किस राज्य ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है? झारखंड ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। जातीय जनगणना को मंजूरी देने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार है। पहला कौन सा है? बिहार है। दूसरा कौन सा है पूछ ले तो दूसरा आंध्र प्रदेश है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। पहला बिहार है तो दूसरा आंध्र प्रदेश है। और अंतिम है हमारे पास कि भारत देश में
पुरस्कार से किन किन व्यक्तियों को, भारत रत्न है ये, भारत रत्न पुरस्कार से किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, पी.वी. नरसिम्हा राव हो जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, लालकृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी। चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आज हमारा 24 मार्च का करंट अफेयर हो गया। और होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली पे मैं आपको वापस बता दूं, आपके जितने भी कोर्सेज हैं डेनियल क्लासेस की ऐप में, जितने भी कोर्सेज हैं सभी पे भारी छूट चल रही है। नाम मात्र की प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी, कोर्स लेने के 1 साल तक रहेगी। तो अच्छे से आप देखें, कोर्स परचेज करें, अच्छे से आप तैयारी करें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।